हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, काफी लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिया मेरे चैनल को, स्लो एंड स्टडी। मेरे जो सब्सक्राइबर है 5,000 के आसपास होने ही वाले हैं। तहे दिल से धन्यवाद जो जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो बात करेंगे सुप्रा लेयर वन ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे। ये लेयर वन ब्लॉकचेन बेसिकली क्या खासियत रखता है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या इसके अंदर कैपेसिटी है अच्छा खासे एक हाइट के ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ी सी बारीकी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सुप्रा ओरेकल किस तरह से फ्यूचर में एक गेम चेंजर हो सकता है। बढ़ने से पहले मैं आपको अपना डिस्क्लेमर दिखा देता हूं कि डिस्क्लेमर के हिसाब से किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस मेरे इस चैनल के अंदर नहीं दी जाती। कोई भी टोकन कॉइन खरीदना है तो अपनी एक रिसर्च कर लें, उसके बाद ही टोकन को सेल या बाय करें। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है। अगर कोई प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक उसको मिल जाएगा। तो उसके लिए अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, कोई मुझे डीएम भी कर सकता है इसके अंदर जो है ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके जो प्राइस के ऊपर। दोस्तों, प्राइस जो है 0.04 सेंट के आसपास चल रहा है। तो 4 सेंट जो है एक लेयर वन ब्लॉकचेन के लिए सही है। दोस्तों, देखा जाए तो इसका जो 100 बिलियन जो सुप्रा जो टोकन है वो मार्केट में बहुत सारे इसके अच्छी खासी सप्लाई मार्केट में आएगी, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, कुछ टाइम के बाद आएगी। टोकनोमिक्स भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, अभी ये देखा जाए तो 1 सेंट से भी नीचे था, ये कुछ ही दिनों में 4 सेंट के आसपास चला गया, 5 सेंट 6 सेंट के आसपास चला गया था और अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों ने यहाँ से उठाया। बहुत सारे लोगों के को इसका जो है एयर ड्रॉप मिला, एयर ड्रॉप को भी इन्होंने क्लेम किया, एयर ड्रॉप में भी अच्छी खासी कमाई की। कुछ लोग थे जो कच्चे खिलाड़ी थे, उन्होंने बेच के वो शुरू में निकल गए, और जो पक्के थे उन्होंने उसको होल्ड करा। कुछ टोकन उन्होंने बेचे, और जो समझदार थे इसमें अपना अपना जो इनिशियल अमाउंट था उन्होंने निकाला, और उसके बाद बाकी जो टोकन्स को होल्ड कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब ये जो टोकन है, कॉइन है, लेयर वन ब्लॉकचेन है, ये इसमें खासियत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। उससे पहले मैं आपको प्राइस एक्शन एक बार दिखा देता हूं कि एक महीने के अंदर, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट एक ही महीना हुआ है, तो एक महीने के अंदर जो इसने ग्रोथ की है, इसकी जो लास्ट जो प्राइस था 0.008 था। ठीक है, उसके बाद ये बढ़ता चला गया और उसके बाद ऑलमोस्ट 5 सेंट के आसपास है। इसका जो जो सपोर्ट एरिया है वो सपोर्ट एरिया की 4 सेंट के आसपास है, और मे बी 3 सेंट के आसपास भी चला जाए। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा कैसे जा सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब कोई श्योर तो नहीं है, बट एक आइडियल बेस पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, बिकॉज इसकी खासियत ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई लेयर वन ब्लॉकचेन है, उसके साथ साथ ओरेकल इकोसिस्टम भी। ओरेकल इकोसिस्टम क्या होता है दोस्तों? ओरेकल जो भी डाटा होता है ब्लॉकचेन का, वो डाटा को जब कोडिंग के थ्रू किसी को दिया जाता है, एपीआई के साथ कनेक्ट करके किसी को दिया जाता है, वो जो काम होता है वो होता है ओरेकल इकोसिस्टम। ठीक है, ओरेकल इकोसिस्टम के पर्टिकुलर इस ओरेकल इकोसिस्टम के ही दम पे सुप्रा जो है टोकन आ रहा था, लेकिन इन्होंने जो टीम अच्छी खासी एजुकेटेड, और इसके जो डेवलपर है वो एजुकेशन उनकी अच्छी थी, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी थी, जिनकी वजह से इन्होंने अपना जो है सुप्रा ओरेकल का नाम चेंज के सुप्रा लेयर वन ब्लॉकचेन रख दिया, और एक अच्छी खासी लेयर वन ब्लॉकचेन लेके आए मार्केट में। ठीक है, क्यों ये अच्छी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी जो है अभी तक की ब्लॉकचेन है उसके अंदर ओरेकल इनबिल्ट नहीं है, तो इसके अंदर ओरेकल इकोसिस्टम इनबिल्ट है। ठीक है, अब मल्टी ईवीएम भी है। तो मल्टी ईवीएम का क्या मतलब है दोस्तों? मल्टी ईवीएम का ये मतलब होता है, अगर कोई डेवलपर आता है उसके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर वो चाहे तो वो सोलाना के ऊपर भी जो है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, लेकिन उसको सोलाना के ऊपर जाने की जरूरत नहीं होगी, सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो इसी ब्लॉकचेन के ऊपर जाके सोलाना के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सोलाना के ऊपर वो जो है अपनी एप्लीकेशंस मतलब डैप भी बना सकता है। कोई भी किसी भी तरह का छोटा मोटा प्रोजेक्ट इसके ऊपर वो बना सकता है। ठीक है, मल्टी ईवीएम का मतलब ये है कि अलग अलग ईवीएम, मतलब इथेरियम के ऊपर भी अपनी वो अपना नेटवर्क बना सकता है,
मतलब अपनी एप्लीकेशन बना सकता है, सोलाना के ऊपर भी बना सकता है और इथेरियम के ऊपर भी बना सकता है, ठीक है। इथेरियम, सोलाना और बीएनबी कुछ भी इसमें ऐड ऑन हो सकती है, कुछ भी जो है इकोसिस्टम के लिए उसे पर्टिकुलर उस ब्लॉकचेन पे जाने की जरूरत नहीं है। वो इसी ब्लॉकचेन के ऊपर रह के वो तरह तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चेन से रिलेटेड वो कर सकता है स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। कंटेनर इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये जो अंदर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या एप्लीकेशन बिल्ड होती है इसके अंदर, तो वो पावर्ड बाय सुप्रा लेयर 1 इकोसिस्टम होती है। तो जिसकी वजह से जो इजीली कोई भी डेवलपर कंटेनर में जाके ये समझ लो कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक इकोसिस्टम है, जिसके अंदर जाके वो कोई भी अपना जो प्रोजेक्ट है वो रेडी कर सकता है, ठीक है। इंटर ऑपरेबल, ऑफ कोर्स ये मल्टी ईवीएम है, किसी भी ब्लॉकचेन के साथ जुड़ जाती है, किसी भी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाती है। तो जो ये लेयर 1 है, इंटर ऑपरेबल होने की वजह से ये जो गुण सबसे ज्यादा जो वेब 3 इकोसिस्टम के अंदर होता है, अभी तक देखा जाए तो कॉस्मोस इकोसिस्टम में था बहुत ही अच्छा इंटर ऑपरेबल इकोसिस्टम। और उसके साथ साथ ये जो पोल्का डॉट के अंदर भी था। लेकिन जो है ये इतनी जो ब्लॉकचेन इतनी हाइप हो नहीं पाई, ऑफ कोर्स जो पहले वाले दिन थे, मतलब पिछली जो बुल रैली थी उसके अंदर बहुत अच्छे चमके। लेकिन इस टाइम जो है, क्योंकि इनकी मार्केट में सप्लाई भी काफी आ चुकी है और ये जो इकोसिस्टम है टॉप लेवल के, लेकिन कोई ना कोई फ्लिप करेगा। अच्छी लेयर 1 ब्लॉकचेन की हमेशा से जरूरत रहती रहती है। लेकिन जो एडवांस ब्लॉकचेन है वो उसको ये बोल सकते हो कि यहाँ ये वाली जो ब्लॉकचेन है वो एडवांस ब्लॉकचेन है, बिकॉज इसके अंदर ओरेकल, मल्टीवीएम, कंटेनर, इंटरऑपरेबल इकोसिस्टम, इसके साथ साथ ये जो ऐसा जो माहौल डेवलपर को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर जो सिक्योरिटी, जो डैप की जो सिक्योरिटी होती है और उसके साथ साथ स्पीड भी होती है, वो बरकरार रहे और अच्छी खासी बनी रहे। और ऑटोमेशन इकोसिस्टम हर किसी लेयर 1 ब्लॉकचेन के अंदर नहीं है। इसके अंदर ऑटोमेशन इकोसिस्टम भी है, जिसकी वजह से जो ऑटोमेटेड एआई से रिलेटेड जो डैप होती है वो भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लोअर कॉस्ट है, बिकॉज जो लेयर 1 इकोसिस्टम है, इनकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर काफी कम सुपरा देके कोई भी ट्रांजैक्शन की जा सकती है, ठीक है। लो लिटेंसी का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी कंप्यूटर पर बटन दबाते हैं तो एक्शन स्क्रीन के ऊपर होता है। तो ऐसे ही इसके ऊपर कोई भी काम करते हैं तो बहुत फास्टली, मतलब उसी लिटेंसी के अंदर जैसे ही आपने कोई चीज प्रेस करी, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप किया, उसको डिप्लॉय किया, तो तुरंत होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर गुण बहुत है दोस्तों, और इसके साथ साथ 500K की कैपेसिटी है दोस्तों। जब ये ब्लॉकचेन मार्केट में आई थी, ऑलरेडी जो है उससे पहले टेस्ट नेट के ऊपर आई थी, जिसमें 300 नोड्स ने ऑलरेडी इसको टेस्ट किया हुआ है। इसके जो बैकर्स हैं काफी अच्छे खासे हैं, जैसे एनिमिका ब्रांड, कॉइनबेस वेंचर्स और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो इसको सपोर्ट करते हैं। उनकी जो सारी की सारी जो डिटेल है आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप अपने से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मल्टी वीएम इकोसिस्टम को दिखा रहे हैं और किस तरह से जो दूसरी ब्लॉकचेन दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़ता है, सारी एक ऐड के ऊपर दिखा देंगे। रिड्यूसेस कॉस्ट, मतलब कॉस्ट काफी कम होगी जो भी इसके ऊपर बिल्डअप करेगा। और यहाँ पे मिड में सुपरा होगा और ये अलग अलग इकोसिस्टम के साथ जुड़ेगा। फास्टर परफॉर्मेंस, शेयर्ड सिक्योरिटी, लोअर कॉस्ट, और इसके साथ साथ ये काफी सारे इंटर ऑपरेबल है, तो काफी सारे इकोसिस्टम के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन है, मतलब एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक नहीं, इसके अंदर कहीं से भी कैसे भी जुड़ सकता है कोई सा भी नेटवर्क, ठीक है। अगर सोलाना का है, तो इथेरियम का भी जुड़ सकता है इनकी ब्लॉकचेन के साथ। तो मतलब ये समझ लो कि इनका इकोसिस्टम जो ऐसा है, जो काफी सारी ब्लॉकचेन के अंदर इसकी कमी रही है,
ठीक है। इथेरियम के ऊपर कोई टोकन अगर बिल्ट होता है तो वो इथेरियम के पर्टिकुलर ही डेवलपर इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उनको कोई और दूसरा ऑप्शन, अगर इथेरियम के जो बिल्डर है अगर वो सोलाना के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो इथेरियम की जो ब्लॉकचेन को छोड़ के वो सोलाना के ऊपर जाना पड़ेगा। सोलाना के ऊपर कुछ बिल्ड करना चाहते हैं इथेरियम का, तो वो वहां से जो है सोलाना को छोड़ेंगे, फिर इथेरियम की उसके ऊपर आएंगे। तो ऐसे ही रेस्ट्रिक्शंस हैं, उस रेस्ट्रिक्शन के होते तो काफी जो ब्लॉकचेन को नजरअंदाज कर देती है पब्लिक, उसके साथ साथ काफी ब्लॉकचेन के अंदर इंटरेस्ट खो देती है। इस वक्त सोलाना मार्केट में हाइप मचा रखा है, और लेकिन फ्यूचर में क्या पता कोई उससे अच्छा आ जाए। तो ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि ये जो ब्लॉकचेन है सुप्रा ऑरेकल प्लस ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन, तो ये फ्यूचर में काफी अच्छा जा सकती है, बिकॉज इसके अंदर जो चीजें हैं वो कुछ अलग है। मतलब इसकी मार्केटिंग भी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है। मार्केटिंग के साथ साथ इन्होंने 5 साल उसको अच्छी तरह से प्रोजेक्ट को सेट किया है, प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, उसके बाद मार्केट में आए हैं। ये नहीं कि मतलब कि ऐसे ही वो छोटी मोटी कोई ब्लॉकचेन बना के वो सामने आ गए हैं। तो अच्छी खासी ब्लॉकचेन बना के एयर ड्रॉप भी फेयर तरीका रहा है इनका, किसी भी तरह का झोल नहीं है, किसी भी तरह का कोई नाटक नहीं है ड्रॉप में। तो काफी अच्छे तरीके से मार्केट में है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है कितना जा सकता है दोस्तों, इसके लिए हम इसकी टोकनोमिक्स को थोड़ी सी देखेंगे। टोकनोमिक्स में इसका जो वेस्टिंग शेड्यूल देखेंगे कि मार्केट में किस तरह से टोकन आ रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो मार्केट में जो टोकन आएंगे वो आएंगे 84 मंथ के अंदर। 84 मंथ बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है। 12 सत्ते 84, मतलब 7 ईयर्स के अंदर इसके जो टोकन है मार्केट में आएंगे। वो कितने आएंगे? 100 बिलियन। तो 100 बिलियन के आसपास आएंगे। यहाँ पे जो है 100 बिलियन ना दिखा के 75 बिलियन का इसके अंदर दिखाया गया है। और जो 75 बिलियन जो आएंगे 84 मंथ के अंदर आएंगे। तो ठीक है, 12 सत्ते 84, मतलब 7 साल में 75 बिलियन आएंगे। तो हम ये अभी फिलहाल ये नहीं मानेंगे कि इतनी सारी जो मार्केट में सप्लाई आने वाली है, तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ठीक है, अब कितनी आएगी आने वाले 6 मंथ में? बिकॉज बहुत सारे अगर यूट्यूबर का वीडियो देखोगे तो वो कहते हैं कि 6 मंथ तक ही पोटेंशियल है जो मार्केट में बुल रैली आती रहेगी, ठीक है। हम भी यही मान के चलते हैं कि 6 महीने तक बुल रैली अच्छी खासी रहेगी, ठीक है। 6 महीने के बाद हो सकता है कि वहां से 7वें 8वें 9वें महीने में मार्केट चेंज हो जाए, वो सेंटिमेंटल बीरिश हो जाए। तो हम 6 मंथ का ही एनालिसिस करेंगे, 6 मंथ में इनका टोकन कितना जा सकता है। तो दोस्तों 6 मंथ के अंदर यहाँ क्लियर कट है। ये जो ऊपर जो लाइन जा रही है ये अलग अलग शेड्यूल्स है, अलग अलग शेड्यूल है, ये अलग शेड्यूल है, ये वाली लाइन अलग शेड्यूल दिखाती है। तो यहाँ पे अदर्स में सबसे जो व्हाइट वाली लाइन है अदर्स का है। फाउंडेशन एंड ट्रेजरी के जो टोकन है सबसे ज्यादा यहाँ पे अनलॉक होंगे। लेकिन यहाँ पे स्टेकिंग के रिवार्ड भी हैं, अलग अलग जो कलर है अलग अलग जो है अनलॉकिंग दिखा रहे हैं। हमें कुछ नहीं देखना, हमें मोटा मोटा देखना 6 मंथ के अंदर कितने टोकन अनलॉक हो रहे हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट 12-13 बिलियन के आसपास जो मार्केट में टोकन आएंगे। इस चार्ट से तो आपको ये पता चल गया कि कितने टोकन मार्केट में आएंगे। तो अब हम चलते हैं पुराने डाटा की तरफ जो हमने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। तो आपको पता चल गया कि इसके ऊपर जो कितने टोकन मार्केट में आएंगे दोस्तों। इसके जो टोकन मार्केट में आएंगे वो 13 बिलियन के आसपास आएंगे, 12-13 बिलियन के आसपास आएंगे, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारा जो टेंटेटिव एक मार्केट कैप का आइडिया है, जिस तरह से इन्होंने इस इकोसिस्टम में आके अटेंशन गेन की है पब्लिक की, और मल्टी ईवीएम इकोसिस्टम, उसके साथ साथ काफी सारे जो गुण इस ब्लॉकचेन के अंदर दिखा रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में मुझे पता नहीं है कि स्टेप से ग्रो अप करेगा, इसका रोड मैप आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। इनके जो है अनाउंसमेंट को आपको देखना पड़ेगा, इनकी जो है इनके ट्विटर को रेगुलर देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इतना बड़ा इकोसिस्टम है तो ऑफ कोर्स मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करनी चाहिए, ठीक है। इसका जो अप्रॉक्स जो मार्केट कैप है 5 to 6 बिलियन के आसपास मुझे ऐसा लगता है आराम से आ जाएगा, ठीक है। इस वक्त सुई ब्लॉकचेन का जो मार्केट कैप है वो 7 बिलियन है। क्या 5-6 बिलियन भी जाना इसके लिए मुश्किल होगा? बिकॉज मे बी ना जा पाए, लेकिन अगर बुल रैली में 5-6 बिलियन इसकी मार्केट कैप जाती है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक नया इकोसिस्टम प्लस मार्केटिंग प्लस बड़े बड़े बैकर्स, और इसका जो एएम में है वो काफी सारे
जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ भी हुआ है। तो ये जो इकोसिस्टम 5 to 6 बिलियन की मार्केट कैप आसानी से अचीव कर सकता है। ठीक है, इसका जो प्राइस है जो आने वाले टाइम में 50 सेंट के आसपास आराम से जा सकता है दोस्तों। और मे बी अगर एडॉप्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उससे भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है जा सकता है। ठीक है, जब बुल रन के अंदर कोई टोकन लॉन्च होता है तो बुल रन के अंदर टोकन लॉन्च होने पे मार्केट कैप जो होती है वो हमेशा हाई होती रहती है। मैटर ये तो करता है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें मैटर ये करता है कि किस टाइम आया। बिकॉज प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन टाइम भी इन्होंने बहुत अच्छा चुना है, बुल रन वाला टाइम। इसके अंदर जो टोकन की जो मार्केट कैप है वो तेजी से बढ़ने के चांसेस है आफ्टर जनवरी। बिकॉज जो यूएस से है और बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो क्रिप्टो के पक्ष में है आज की डेट में। सब जगह जो गुड न्यूज है उसकी वजह से सुप्रा ऑरेकल, सुप्रा लेयर 1 ब्लॉकचेन बहुत अच्छा एक रन दिखा सकते हैं। ठीक है, 50 सेंट मैंने कहा है कि अपने एक आईडीए से कम अगर एडॉप्शन लेवल बढ़ता है, बहुत अच्छा एडॉप्शन लेवल बढ़ता है, उसकी पार्टनरशिप लगातार बड़े बड़े प्रोटोकॉल से होती है और जैसा इन्होंने बताया ऐसे ही काम करता जाता है तो 50 सेंट को भी ये पार कर जाएगा, मतलब कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर बता देता हूं कि हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है जिसको स्मार्ट ग्रुप बोलते हैं। अगर किसी भाई को वो ज्वाइन करना है तो वो मुझे एक डीएम कर सकता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।